तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 का साइंस फन विथ मैग्नेट। ठीक है, तो अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आज ये टॉपिक उनको समझ में आ जाएगा, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या फन विथ मैग्नेट। आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये डायग्राम आखिर किसका है जो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्लास 6 के जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए और वो फन विथ मैग्नेट चैप्टर को पढ़ेंगे, एकदम फन के साथ उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही फन विथ मैग्नेट है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि आप क्या करें, मैग्नेट के साथ आनंद लें, मौज करें, मस्ती करें और हमेशा खुश रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है शेफर्ड बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है भाई? एक शेफर्ड का मतलब होता है जो भेड़ को चराते हैं। ठीक है, ये शेफर्ड हैं। ठीक, तो ये माना जाता है कि जो मैग्नेट है उसकी खोज इन्होंने ही किया था। ये ग्रीस के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओरिजिन की बात की गई। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, कि कोई चीज़ आखिर कहाँ से उत्पत्ति हुई है किसी चीज़ की। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अ शेफर्ड नेम मैग्नीज। ठीक है, एक शेफर्ड थे, इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम जो है, इनका नाम है मैग्नीज। क्या नाम है? मैग्नीज नाम है। ठीक, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड मैग्नेट। एक्सीडेंटली मतलब ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये क्या थे? एक शेफर्ड थे। ये थे एक भेड़ को चराने वाले थे। ये अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर के जाते थे, पहाड़ों पे चराते थे, उनको घास चराने के लिए ले जाते थे और एक्सीडेंटली इन्होंने क्या किया, मैग्नेट का खोज कर दिया। देखिए, ए शेफर्ड नेम मैग्नीज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड मैग्नेट व्हेन ही गॉट हिज आयरन स्टिक स्टक टू द रॉक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डायग्राम जो दिखाया गया है इसको आप ना समझिए। आप मान लीजिए कि एक कोई पत्थर है। ठीक, एक पत्थर है और एक कोई जो है भेड़ को चराने वाला आदमी है, वो डंडा लेकर के भाई भेड़ को चराने जाता है और वो डंडा जो है, उसके डंडे के नीचे क्या लगा हुआ था? आयरन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? आयरन। ध्यान से सुनिएगा, आयरन लगा हुआ था। जब वो जो है जा रहे थे लकड़ी भेड़ को चराते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने डंडे को एक पत्थर के पास रख दिया। ये क्या था? ये एक पत्थर था। ठीक, तो वो जब उस डंडे को अपने निकालने लगे तो उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा, तब वो जा करके उनका डंडा वहाँ से छूटा। ठीक, तो ये क्या था? ये एक जो है रॉक था जो नेचुरल मैग्नेट था। क्या था? नेचुरल मैग्नेट था। उसको उन्होंने क्या कहा भाई? ये तो मैग्नेट है, उन्होंने कह दिया। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द रॉक हैड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड वाज कॉल्ड मैग्नेटाइट। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड मतलब उसके बाद में ये खोजा गया दैट द रॉक हैड जो पत्थर होते हैं उनके पास क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मींस उनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो चीज़ों को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। एंड वाज कॉल्ड मैग्नेटाइट, और उसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट नाम दिया गया। नेम्ड सो आफ्टर द शेफर्ड, इसी भेड़िए के नाम भेड़िया नहीं बोल करके भेड़ को चराने वाले थे भाई, तो इस शेफर्ड के नाम के ऊपर ही, जिसका नाम क्या था? मैग्नीज था, इसी के नाम पे क्या रखा गया? मैग्नेटाइट रखा गया कि भाई जो पत्थर होते हैं उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, और उसको क्या कहा गया? मैग्नेट कहा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर आर द सम एवरीडे ऑब्जेक्ट दैट यूज मैग्नेट। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं जो डेली लाइफ में हम लोग देखते भी हैं अपने आसपास, और उसमें क्या यूज़ किया जाता है? मैग्नेट यूज़ किया जाता है। जैसे कि लाउड स्पीकर आप देखेंगे, ठीक है, माइक्रोफोन देखेंगे, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, वीडियो प्लेयर है, कंप्यूटर, फ्लॉपी ड्राइव है, इलेक्ट्रिक बेल है। ठीक, इन सब में क्या यूज किया जाता है भाई? मैग्नेट को यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए फिर मैग्नेट अब ए पीस ऑफ आयरन और एनी अदर मटीरियल which has the ability to attract the object। यही क्या है? इसकी डिफिनीसन है। ठीक, किसकी? मैग्नेट की डिफिनीसन क्या है? एक टुकड़ा चाहे आयरन का हो या फिर किसी अन्य मटेरियल का हो जिसके पास क्या हो? ऐसी एबिलिटी हो कि वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सके, मतलब अपनी ओर खींच सके। अब अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है भाई? अपनी ओर किसी चीज़ को खींचना। क्या करना? खींचना। जैसे जब आप सभी लोग कहीं शादी वादी पार्टी में जाते हो, ठीक है, तो बढ़िया लाली लिपस्टिक पाउडर छाप के जाते हो। क्यों छाप के जाते हो? क्यों?
कि आपको कोई देखे और आपको देखता ही रहे, आपकी ओर अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखेंगे यहाँ पे कंपास की नीडल है, फेडरल मैग्नेट्स हैं और एमआरआई स्कैनर हैं। ये सब, इन सब में क्या यूज़ किया गया भाई, इन सब में मैग्नेटिक, इन सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मीन्स दे कैन अट्रैक्ट एनीथिंग या समथिंग, एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दिए गए डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट के। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या होता है भाई, इसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ये रिंग मैग्नेट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये हार्स शू है, ठीक है, इसमें भी नॉर्थ सोल। जो हार्स शू होता है, जो हार्स के खुर में लगाया जाता है, हुप्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हुप्स। इसमें लगाया जाता है हॉर्स के हुप्स में, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क मैग्नेट है, फिर मैग्नेटिक निडल है। यहाँ पे मैग्नेटिक निडल में भी क्या है, साउथ और नॉर्थ लिखा हुआ है। ये तो थे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे टाइप ऑफ मैग्नेट, टाइप ऑफ मटेरियल में मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं कुछ, और कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक। कुछ होते हैं मैग्नेटिक और कुछ होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मटेरियल व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक, मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, उसे क्या कहेंगे आप, मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। निकिल, कोबाल्ट एंड आयरन, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएंगे, द मटेरियल व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो मैग्नेट से क्या ना किया जाए, अट्रैक्ट ना किया जाए, उसको क्या कहेंगे आप, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहोगे। जैसे कि रबर, आप रबर के पास ले जाओ मैग्नेट को, चुंबक को ले जाओ, तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। प्लास्टिक को नहीं कर पाएगा, क्लॉथ को नहीं कर पाएगा, घास को नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में डायग्राम बना हुआ है, स्टील पेपर क्लिप, ठीक है, पेपर क्लिप आती है स्टील की, जो पेपर के बीच में लगाई जाती है। आयरन की नेल है, सिल्वर स्पून है, ये सब क्या है, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल हैं। इसके पास जब आप किसी मैग्नेट को ले जाओगे तो ये क्या होंगे, ये चिपक जाएंगे, ठीक है। मैग्नेट को ले जाओगे तो क्या होंगे, चिपक जाएंगे, और ये सब नहीं चिपकेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आप मैग्नेट के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो अट्रैक्टिव होती है। कैसी होती है, पहला अट्रैक्टिव मीन्स ये क्या करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरा रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती है। रिपल्सिव प्रॉपर्टी में भी आपको देखेंगे लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए, अगर अभी आपने देखा था जो मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अब आपने क्या किया, एक और मैग्नेट ले लिया, ठीक, उसमें नॉर्थ और साउथ इसमें भी कर दिया, साउथ और नॉर्थ। अब ये देखिए साउथ और साउथ पोल इकट्ठा आ गए, तो ये क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बॉय है, ठीक है, क्या है, बॉय है, ठीक। तो वो क्या किसी बॉय को देख के अट्रैक्ट होगा, ना, नहीं हो सकता। कोई गर्ल है तो क्या किसी गर्ल को देख के अट्रैक्ट हो सकती है, ना, नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो गया, रिपल्सिव प्रॉपर्टी हो गया। तो यहाँ पे जब साउथ पोल इकट्ठा आ जाएंगे तो क्या अट्रैक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। जब एक गर्ल और एक बॉय होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। ऐसे ही एक नॉर्थ आएगा, एक साउथ आएगा, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। चलिए भाई, अब उसके बाद देखेंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपने एक स्टैंड लिया, उसमें धागा में एक बार मैग्नेट को लटका दिया, ठीक। तो बार मैग्नेट को जो आप लटकाएंगे तो उसमें आपको नॉर्थ और साउथ पोल की ओर ही ये निडल उनकी दिखाई देंगी। ऐसे ही आप कंपास की निडल को देखेंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल में ही वो क्या करेंगी, दिखेंगी आपको, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एक होता है रिपल्सिव प्रॉपर्टी, एक होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे आएंगे तो आप मेथड टू मेक अ मैग्नेट, अब कैसे आप मैग्नेट को बना सकते हैं। सिंगल टच मैग्नेट एक होता है, एक डबल टच मैग्नेट होता है, एक यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब सिंगल टच मैग्नेट में क्या करेंगे, इसमें आपको एक पीस ऑफ आयरन लेना है। क्या लेना है, एक पीस ऑफ आयरन लेना है, ठीक है। आयरन आपने ले लिया, या फिर कोई स्टील ले लेना है, चाहे आयरन ले लो, चाहे क्या ले लो, स्टील ले लो, ठीक। इसमें क्या करेंगे, कैन बी मैग्नेटाइज बाय रबिंग इट सेवरल टाइम विथ अ मैग्नेट, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक ही दिशा में यहाँ पे मैग्नेट को लेकर के आए आप और रगड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। कौन, ये जो आयरन
का जो नेल था ये, या फिर स्टील। ठीक, अब डबल टच मेथड में देखेंगे, अपोजिट पोल ऑफ 2 बार मैग्नेट। यहाँ पे देखिए 2 बार मैग्नेट आपको लेना है, एक यहाँ पे नॉर्थ पोल, एक यहाँ पे साउथ पोल, एक यहाँ पे साउथ पोल, एक यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो अपोजिट पोल ऑफ 2 बार मैग्नेट आर ब्रॉट टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट पोल को क्या किया गया, इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। ठीक, द मिडिल ऑफ द बार टू बी मैग्नेटाइज्ड एंड देन मूव्ड फ्रॉम द मिडिल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको मैग्नेटाइज करेंगे, ठीक, रब करेंगे, फिर उसके बाद इसको आप इसमें देखेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने रब किया था वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इज यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसमें द बार टू बी मैग्नेटाइज इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट इज पासेज थ्रू द दिस कॉइल ऑफ द वायर। अब देखो आप इसको बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ये जो यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, आप कोई ले लीजिए आयरन की निडल। ठीक, क्या लेंगे, आयरन की निडल लेंगे। अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई कापर का तार लपेट दो, कापर का तार लपेटोगे, फिर जब आप एक बार इसमें इलेक्ट्रिक करंट चाहे किससे, बैटरी से आप पास करवा दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से पास करवाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि ये कैसा शो कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। छोटे छोटे आप आयरन और रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे आयरन के टुकड़े रख दीजिए, पीसेस रख दीजिए, और ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, ऐसे आप मैग्नेट को बना सकते हैं। फिर उसके बाद आएंगे आप कंपास को देखेंगे। कंपास क्या करता है भाई, अ डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शन। ये पुराने ज़माने में क्या होता था, डायरेक्शन को पता करने के लिए लोग कंपास यूज करते थे। ठीक, प्रॉपर्टीज़ और यूजेज हैं। अब मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड इनसाइड ए कंपास बॉक्स। ठीक है, जो मैग्नेटिक निडल होती है उसको कंपास बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है। ठीक, विथ डायरेक्शन मार्क ऑन इट। ठीक, इसमें डायरेक्शन क्या होते हैं, मार्क होते हैं, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब इट अलाउ टू रोटेट फ्रीली सो दैट व्हेन इट कम एट द रेस्ट द निडल पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। जब इसमें क्या होता है, ये फ्री होती है, जो निडल है ये फ्री है, ये जो निडल है ये फ्री है, किधर भी ये मूव कर सकती है। लेकिन जब ये रेस्ट में आएगी, ठीक, ये मूव तो कर रही है, इधर उधर जा रही है, लेकिन जब ये रेस्ट में आएगी तो किधर जाएगी, जब ये रेस्ट में आएगी तो भैया ये हमेशा जो है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही क्या करेगी, पॉइंट करेगी, नॉर्थ की ओर जाएगी। अब यूज़ क्या होता है, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन। सबसे बढ़िया यूज़ क्या है इसका, डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए, टू चेक द पोलैरिटी ऑफ अदर मैग्नेट एंड टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे पोलैरिटी, आप किसी भी मैग्नेट के पोल को पता कर सकते हैं, नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। इट इज़ मेनली यूज टू इन शिप फॉर नेविगेशन ऑफ द ओरिएंटेशन। ठीक है, ये ज़्यादातर शिप में यूज किया जाता है, किसको, कंपास को। इवन इन द एविएशन इंडस्ट्री कंपास इज यूज, बट ड्यू टू द कॉन्स्टेंट चार्ज चेंजेस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंपास जो है यूज किया जाता है, यहाँ पे इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। कंपास को यूज किया जाता है ड्यू टू कांस्टेंट चेंज इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में लगातार चेंज होता रहता है, इसलिए कांस्टेंट चेंज होता है, बदलाव होता है, कांस्टेंट चेंज होता है, थोड़ी सी बदलाव होगी, उसके लिए यहाँ पे कंपास को रख दिया जाता है। इसका यूज़ जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके बुक में थोड़ा और आसान यूज लिखा होगा। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। डज नॉट लूज मैग्नेटिज्म ईजिली। ऐसा मैग्नेट जो परमानेंट हो जाएगा वो कैसा मैग्नेट है, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा भैया, आसानी से जो है ये लूज नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा आपका परमानेंट मैग्नेट। मोड ऑफ सीट, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये मोड ऑफ सीट में रहेंगे, सीट के फॉर्म में रहेंगे। फिर डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक करंट फॉर इट्स मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो हैं ये इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं डिपेंड है कि भैया जब करंट फ्लो कराओगे तभी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। अब टेम्परेरी मैग्नेट लूजेज मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ। अब देखिए टेम्परेरी मैग्नेट अभी आपको बताया गया था कि आयरन निडल लीजिए, उसके ऊपर कापर के वायर को कनेक्ट कर दीजिए, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए आप कोई बैटरी लगा दीजिए, तो ये क्या करेगा, कुछ देर के बाद क्या करेगा, टेम्परेरी मैग्नेट जो है लूज कर देगा अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये किसका बनता है, ये सॉफ्ट आयरन का बनता है। ठीक है, आयरन निडल आप लेंगे। इज मैग्नेटाइज व्हेन अ डीसी इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। ठीक है, डीसी जब सोलेनॉइड में फ्लो होता है तब ये बनता है। अब उसके बाद देखेंगे आप इंपॉर्टेंट डिफिनीशन पे आ जाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन मैग्नेट का यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा हुआ है। मैग्नेट द सब्सटेंस व्हिच हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन ओवर अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल का देख लीजिए आप, मैग्नेट का एग्जांपल लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल द मटेरियल व्हिच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हो गया ये आपका एग्जांपल, आयरन, निकल, कोबाल्ट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल द मटेरियल व्हिच आर नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कि ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट
की ओर अट्रैक्ट ना हो उसे क्या कहोगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहोगे। जैसे कि लकड़ी ले लो, रबड़ ले लो, प्लास्टिक ले लो। लोड स्टोन क्या है, द मैग्नेटिक स्टोन इंडिकेटिंग डायरेक्शन यूज्ड बाय सेलर इन ओल्डन डेज टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन इज कॉल्ड लोड स्टोन। देखिए लोड स्टोन जो है ये पुराने ज़माने में क्या किया जाता था, जो सेलर्स होते थे जो बोट को सी और ओशियन में लेकर के जाते थे, वो डायरेक्शन को पता करने के लिए क्या यूज करते थे, लोड स्टोन को यूज करते थे। ठीक, अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके आगे की स्लाइड में इंपॉर्टेंट डिफिनीशन भी यहाँ पे है। पहला आपका था डी मैग्नेटाइजेशन, फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक पोल। डी मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ठीक। अब डी मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें मैग्नेट क्या करे, लूज कर दे अपनी मैग्नेटिज्म को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, उसी को क्या कहेंगे आप, डी मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी को ख़त्म करवा देना ही मैग्नेट से क्या हो जाएगा, डी मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। आर्टिफिशियल मैग्नेट में आएंगे तो मैग्नेट्स मेड बाय ह्यूमन यूजिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूज करके। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या सॉरी मैग्नेटिक फोर्स कह देंगे। ठीक है, फोर्स कह देंगे। और मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, यहाँ पे आपने मैग्नेट रखा, इसके आसपास से जितनी दूरी तक जो है ये, जितनी दूरी तक के सब्सटेंस को ये अट्रैक्ट कर लेगा वही क्या हो जाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। मैग्नेटिक पोल, द टू एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। अब मैग्नेटिक पोल क्या है, ऐसे दो पोल, ठीक है, जहाँ पे मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है, ये मैग्नेट है पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे साउथ और नॉर्थ में दिखाई देगा, बीच में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब आप जब इसको तोड़ देंगे, पीस पीस में तोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर ये नॉर्थ साउथ में बढ़ जाएगा। उसके बाद फन विद मैग्नेट में ही ये सब आपका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आई होप वीडियो अच्छा रहा होगा। अगर आपको कोई टॉपिक और समझना है तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये शार्ट में था, अच्छा था, इतनी चीज़ें आप समझिए। और अगर कोई नई चीज़ आपके बुक में है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, मैं आपको उसका भी वीडियो